संस्था की सहयोग करता है। राह थकती नहीं, राह थकती नहीं, राही थक जाता है। राह थकती नहीं, राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। राह थकती नहीं, राही थक जाता है, चाहे मिटती नहीं तन गुजर जाता है। और जो भी बस में करे अपनी इच्छाओं को, सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है। सुनो जी सुनो वही महावीर कहलाता है कि ज़िंदगी में इच्छाएं नहीं मरती हैं, आदमी मर जाता है। इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती हैं, आदमी बूढ़ा हो जाता है। और हम 10 लक्षण धर्म की पूजा में पढ़ते भी हैं। उत्तम शौच धर्म का जहाँ वर्णन आता है वहाँ हम पढ़ते हैं, धरि हृदय संतोष करहूँ तपस्या देशों, शौची सदा निर्दोष, धर्मी बड़ो संसार में। क्योंकि संतोष नहीं तो लाखों की संपत्ति वाले दुख पाते हैं। अमीर का दुख भी अमीर होता है, बड़े आदमी का दुख भी बड़ा होता है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अमीर अमीर होता है, लेकिन दुनिया में 2 प्रकार के भिखारी होते हैं। एक वो होते हैं जो सड़क पर भीख मांगते हैं, एक वो होते हैं जो मंदिरों में भीख मांगते हैं। भीख मांगना बंद नहीं होता है, बस अंतर इतना है कि गरीब आदमी सिर्फ इतना मांगता है कि उसकी रोटी और बेटी चल जाए, बेटी अपने घर चली जाए और रोटी से उसका पेट भर जाए। लेकिन अमीर इतना मांगता है क्योंकि 1 होकर 10 होए तो अच्छा है, 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी है इच्छा समन न हुई। ऐसी डायन इच्छा है, ऐसी डायन इच्छा है। 1 होकर 10 होते, 10 होकर। हमेशा ध्यान रखना, कभी एक समय था, तब हम लोग रोज़ पढ़ लेते हैं धरि हृदय संतोष, लेकिन वो समय भी याद करो जब आप गांव में थे, आपके पास साइकिल भी नहीं थी। तो क्या देखा था सपना कि साइकिल हो जाएगी, उस दिन शहंशाह हो जाएंगे। फकीरों की बस्ती में, गरीबों की बस्ती में किसी पे साइकिल आ जाए तो वो भी शहंशाह हो जाता है। आचार्य कहते हैं लोभ का मतलब ये नहीं, लोभ तो लाभ बढ़ाता है कि लाभ और आ जाए और आ जाए। क्योंकि 2 चीज़ें होती है, एक होती है लोभ, एक होती है तृष्णा। लोभ कहता है दुनिया की सारी दौलतें मेरे पास आ जाए, और तृष्णा कहती है कि जितना है कम है। लालच कहती है कि जो है वो हट नहीं जाए, जो है मेरे पास वो कोई ले नहीं ले। और लोभ कहता है जो नहीं है वो भी मुझे प्राप्त हो जाए। लोभ के कारण चारों कसाए आ जाते हैं। जब लोभ की पुष्टि होती है तो अहंकार आ जाता है। लोभ को धक्का लगता है, लाभ को धक्का लगता है, आपकी चीज़ों में कोई व्यवधान बनता है, आपकी आसक्ति में कोई व्यवधान बनता है तो आपको क्रोध आ जाता है। और उसको पाने के लिए, लाभ को पाने के लिए आप कितनी प्रकार की मायाचारी करते हैं। आज देखिए कितने ऐड चलते हैं, सब तो धोखे के हैं। एक जरा सा सर्फ लेंगे और पाउडर से झाड़ेंगे और सर्फ से कपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ कपड़ा साफ करने जाओ 2 घंटे लगेंगे तब भी दाग साफ नहीं होंगे। कभी कभी देखा गाड़ी आकाश में उड़ती है, तुम उड़ा के तो देखना एक पत्थर पर टकरा जाएगी तो तुम मर जाओगे। क्योंकि आदमी जो देखता है वो होता नहीं, और आदमी अपने आप को नहीं देखता है, दूसरों के लोभ देखता है, दूसरों की लालच देखता है। वो लालची है, वो उसने ऐसा कर लिया। अरे हमने अपने देश का कितना पैसा विदेशों के बैंक में डाल दिया, ये लालच नहीं है क्या? लोग स्विट्जरलैंड जाते, क्यों जाते हैं? वहाँ क्या है, छोटा सा देश है, लेकिन बैंकों में पैसा जमा करने जाते हैं क्योंकि आपके पास कई तरह का पैसा है। 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, 3 नंबर का पैसा है। 1 नंबर का वो पैसा है जो तुम्हें और सरकार को पता है।
2 नंबर का वो है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को पता है, सरकार को पता नहीं है। और 3 नंबर का वो पैसा है जो सिर्फ तुम्हें पता है, तुम रख जाओगे, बैंक में निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि कौन खाकर मरता है। आदमी अजीब है, पहले कमाने के लिए जीवन को लगा देता है दांव पर, फिर जीवन को बचाने के लिए धन को लगा देता है दांव पर। अजीब बैलेंस पूरा कर लेता है, यानी पूरे जीवन धन कमाता है, धन 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 करता है, और एक दिन हो जाता उसका निधन, सब छोड़कर चला जाता है। और लोग कितनी बेइज्जती करते हैं धनी आदमी की, आपने देखा होगा। कितना बड़ा अमीर आदमी हो, लेकिन वास्तव में उसे भी जमीन पर लिटाकर बांस की अर्थी बनाकर बांध बांध कर निकालते हैं, कहीं ये लोभी आदमी मर के वापस यही नहीं आ जाए। और बंदेज और करा देते हैं, नाखून काट देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं, खंडित कर देते ताकि ये आत्मा यही नहीं आ जाए। कई लोग कहते थे पहले कि यदि धन से आसक्ति होगी तो सांप बनोगे। मैंने कि अब तो सांप बनने की भी सुविधा नहीं है। पहले कम से कम सांप बनते तो धन जमीन में गड़ा होता था, तुम सांप बनते तो सांप बन के धन के पास बैठे रहते। लेकिन अब क्या करोगे, अब तो वो सुविधा भी खत्म हो गई। आज का धन तो लॉकरों में रहने लगा, और लॉकरों में कैसे जाओगे सांप बनकर। हाँ, यदि तुम्हारी आसक्ति होगी तो तुम जाओगे जरूर धन के पास, लेकिन क्या छोटा सा कीड़ा बन के जाओगे, और वो नोट की कागज की गिड्डी में तुम बीच में बैठ जाओगे। और बेटा एक बार गिनेगा और तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि इतने छोटे कीड़े हो गए, दिखेगा ही नहीं। क्योंकि कहते हैं चाहे गई चिंता गई, मनवा वे परवाए, जिनको कछ नहीं चाहिए वे साहन में साहे। कि वास्तव में जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है। वही व्यक्ति बहुत सेठ है, साहूकार है, अमीर है, क्योंकि जिनको कुछ नहीं चाहिए वो जानते हैं कि क्या करेंगे। ऊपर वाला पंछियों को भी चोंच देता है तो चुग्गा दे देता है, दाना दे देता है। और आदमी है कि पेट भर के नहीं खाता है, पेटी भरने के चक्कर में लगा रहता है। और पेटी भरने के चक्कर में न पत्नी से प्यार कर पाता है, न बच्चों को अपना पाता है, न परिवार वालों को सम्मान दे पाता है, न धर्म में दे पाता है। एक व्यक्ति बुढ़ा था, बुढ़ा ही हो ही जाता है आदमी, लाख कीजिए पता नहीं चलता है कब बुढ़ापा आ जाता है। क्योंकि आदमी को सिर्फ इसी का लोभ नहीं है कि उसे धन का लोभ है, धन का लोभ होता है, रूप का लोभ होता है, पुत्र का लोभ होता है, पुत्र इतना होती है, धन इतना होती है, काम इतना होती है, बहुत सारी उसकी आकांक्षाएं। एक भूख हो तो शांत हो जाए, पुत्र पर भी ये पुत्र हो जाए, पुत्र बड़े बन जाए। क्या होगा तुम्हें बड़े बन जाएंगे तो? बनाना है तो मानसी प्रकृति मव्यतीतवान देवता सपिच देवता यथा। बनाना है तो मनुष्य की प्रकृति से ऊपर बनाओ, देवताओं से भी ऊपर बनाओ, परम देवता बनाओ। लेकिन तुम हो वही विरासत छोड़ जाते हो, घिसी पिटी विरासत, जो तुम यहाँ रो रो के बिलक बिलक के इकट्ठा कर गए थे वही तुम्हारे बेटे करते रहते हैं। एक बूढ़ा आदमी मरणासन डला हुआ था, लोगों ने कहा अरे बहुत कमाया है, आज कम से कम बहुत आरंभ परिग्रह से मरेंगे तो उमा स्वामी कहते हैं नरक में जाओगे। नरक आयु का कारण है बहुत, और आरंभ और परिग्रह। तो समाज ने सोचा चलो बहुत बड़ा सेठ था कुछ दान कर देगा, और गए। और सेठ जी का मन भी कर रहा था, क्योंकि अब बेटे पूछते नहीं थे, जो पैरों में लिपट जाते थे वो बोली सुनने को तैयार नहीं थे, झिड़कते और थे। अब बैराग गए, लेकिन बेचारा क्या कर सकता, अब बूढ़ा हो गया, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पूरा मरता है तो 4 लोग उठा कर ले जाते हैं, आधा मरता है तो 2 लोग उठा कर ले जाते हैं। आधा मरता है ना मरे ही समान होता है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आँखों से दिखाई नहीं देखता, पेट से पचता नहीं, दांत से चबता नहीं, कोई सुनता नहीं, घर में झिड़कते निकालते, ऐसी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? तो वो बूढ़ा भी देख रहा था कि मैंने गलती की, अब आखिरी टाइम गलती नहीं करूँगा, कुछ दे जाऊँगा जो साथ जाएगा मेरे। और समाज के लोग आए, कहने लगे सेठ जी कुछ दे दो। सेठ जी ने दीवार में गड़ा रखा था धन, सेठ जी ने इशारा किया हूँ ऐसे वो रखा है, और अब बोल तो पा नहीं रहे थे। समाज ने कहा पिताजी तुम्हारे बता रहे हैं कि यहीं कहीं धन रखा है, वो बता रहे हैं उंगली से देखो।
बेटा बोला बाबूजी कह रहे सब मकान में लगा दिया, अब कुछ नहीं बचा। वो तो ये बोल रहे हैं कि हूँ मकान में लग गया, अब कुछ नहीं बचा। आप सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी सेठ जी को कि काश समय रहते हुए अपने जीवन में दान कर लेता। आदमी ऐंठ मारता, मेरे पास इतना धन, मेरे पास इतना धन, मेरे पास इतना धन। अरे क्या है तुम्हारे पास? लोग कहते हैं हम जी रहे हैं। हमने कहा तुम जी रहे हो? तुम्हारे पुण्य कर्म से श्वासें चल रही हैं, नहीं चलेंगी तो तुम क्या करोगे? लोग कहते हैं मेरे बेटा, मेरे माँ बाप, अरे तुम तो एक मुसाफिर की तरह हो, बीच में मिलना हो गया और उसके बाद फिर चले जाओगे। इसके लिए इतना अभिमान क्या करना? धनवान वो होता है जो संपत्ति को अपना उपयोग करने की इजाज़त हो। ताला लगा के तो नौकर भी रखते हैं, क्योंकि नौकरों के पास भी तुम्हारी घर की ताले कुंजी होती हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? तुम भी नौकरों से बदतर हो गए। तुमने कमाया, उसका पाप भोगने तुम नरक में जाओगे। क्योंकि आचार्यों ने कहा जरूरी नहीं है। चक्रवर्ती भी सब कुछ था मुहैया, मगर सबसे उदास था। कहते चक्रवर्ती का वैभव था लेकिन फिर भी उदास था। ये सच्ची पहचान है, क्योंकि जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे। जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे, जो कबूतर की तरह हैं वो कभी तर ना पाएंगे। तोते का मालिक तोते को प्यार से रखता, नहलाता धुलाता, काजू छुआरे भी खिलाता, लेकिन पिंजरा भूल से खुल जाए तो तोता फुर से उड़ जाता, और एक बार जो उड़ जाए फिर वापस नहीं आता। ऐसे हैं जिनके भाव कभी तर ही जाएंगे, और जो कबूतर की तरह हैं वो कभी तर ना पाएंगे। कबूतर का मालिक कबूतर को अपने हाथों से उड़ाता, गंदा रखे दड़वा ज्वार बाजरा ही खिलाता, उड़ उड़ के कबूतर उसी दड़वे में है आता। ऐसे हैं जिनके भाव कभी तर न पाएंगे, और जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे। जो तोते की तरह हैं वो कभी तर ही जाएंगे। तो आप लोग भी चाहते हो कि आप भरत चक्रवर्ती की तरह रहो। संस्था की सहयोग करता है